उत्तर प्रदेश 2026 प्रधानी चुनाव किस जाति का सीट आएगा, पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ताजा और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर गांव, हर गली, हर चौपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2026 का ग्राम प्रधान चुनाव, किस जाति की सीट आएगी? एससी, ओबीसी, जनरल या महिला सीट? क्या इस बार आरक्षण बदलेगा? क्या आपका गांव भी आरक्षित होगा? अगर आप प्रधान बनना चाहते हैं या आपके घर से कोई चुनाव लड़ने वाला है या सिर्फ सच्ची जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पूरा सिस्टम खोलकर समझाने वाले हैं। भाग 1, ग्राम प्रधान चुनाव क्यों सबसे अहम होता है? दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव बड़े लगते हैं, लेकिन गांव की असली सरकार ग्राम प्रधान ही चलाता है। प्रधान के पास होती है गांव के विकास की जिम्मेदारी, सड़क, नाली, खंजा, आवास योजना, पेंशन, राशन, शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी, सरकारी योजनाओं की सिफारिश। यानी प्रधान सही हो तो गांव चमकता है, प्रधान गलत हो तो गांव पिछड़ता है। इसीलिए प्रधानी चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, गांव का भविष्य है। भाग 2, उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव कब होगा? उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021, पंचायत का कार्यकाल 5 साल। अगला चुनाव 2026 संभावित। सरकार चुनाव से पहले 1 आरक्षण सूची जारी करती है, 2 आपत्ति मंगाती है, 3 फाइनल सूची जारी करती है, 4 फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है। यानी अभी से गांव-गांव में चर्चा शुरू हो चुकी है। भाग 3, सबसे बड़ा सवाल, किस जाति का सीट आएगा? दोस्तों, ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। यादव सीट आएगी, दलित सीट आएगी, महिला सीट आएगी, जनरल खुली सीट होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सीट किसी एक जाति के नाम से तय नहीं होती। सीट तय होती है सरकारी नियम और जनसंख्या के हिसाब से। अब हम आपको एक एक नियम आसान भाषा में समझाएंगे। भाग 4, प्रधानी आरक्षण। 1 गांव की कुल जनसंख्या, 2 अनुसूचित जाति एससी की संख्या, 3 अनुसूचित जनजाति सेंट की संख्या, 4 पिछड़ा वर्ग ओबीसी की संख्या, 5 महिला आरक्षण 50%, 6 पिछले चुनावों का आरक्षण रिकॉर्ड। इन सभी को मिलाकर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से सीट तय की जाती है। कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता। भाग 5, एससी अनुसूचित जाति सीट कैसे आती है? 6 मिनट। अब सबसे पहले बात करते हैं एससी सीट की। एससी सीट कब आती है? जिन गांवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां प्रधानी सीट एससी के लिए आरक्षित की जाती है। उदाहरण, गांव की आबादी 4000, एससी आबादी 1200, तो ऐसे गांव में एससी सीट आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एससी में कौन कौन सी जातियां आती है? चमार, पासी, धोबी, वाल्मीकि, कोरी, खटीक। सरकारी सूची के अनुसार जरूरी बात, हर चुनाव में एससी सीट घूमती, रोटेशन 2021 में एससी था, जरूरी नहीं 2026 में भी वही रहे। भाग 6, ओबीसी पिछड़ा वर्ग सीट कैसे तय होती है? अब बात करते हैं ओबीसी सीट की। ओबीसी सीट कब आती है? जब गांव में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या ज्यादा होती है लेकिन एससी से कम होती है, तो वहां ओबीसी सीट तय की जाती है। ओबीसी में कौन कौन? यादव, कुर्मी, मौर्य, निषाद, पाल, काश्यप, लोहार, सैनी और कई अन्य। लेकिन ध्यान रखिए, सीट यादव सीट नहीं होती, सीट ओबीसी होती है। भाग 7, जनरल सामान्य सीट की पूरी सच्चाई। बहुत से लोग कहते हैं इस बार जनरल सीट आएगी। जनरल सीट क्या होती है? जब गांव में एससी ओबीसी का अनुपात निर्णायक न हो या गांव पहले कई बार आरक्षित रह चुका हो, तो सीट होती है जनरल खुली सीट। जनरल सीट का मतलब कोई भी जाति चुनाव लड़ सकती है, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, दलित सभी। यहाँ मुकाबला पूरी तरह लोकप्रियता और काम पर होता है। भाग 8, महिला आरक्षण सबसे बड़ा गेम चेंजर। दोस्तों, 2026 चुनाव में महिला आरक्षण सबसे बड़ा फैक्टर है। नियम,
कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए, मतलब एससी महिला। यही वजह है कि बहुत से गांवों में पुरुष उम्मीदवार परेशान हैं और महिलाएं चुनाव की तैयारी कर रही है। भाग 9, 2026 में आपके गांव में क्या सीट आएगी, कैसे पता करें? तरीका 1, पुराने चुनाव का रिकॉर्ड देखें। 2015 में क्या था, 2021 में क्या था। अगर लगातार 2 बार आरक्षित रहा तो 2026 में बदलने की संभावना ज्यादा। तरीका 2, सरकारी आरक्षण सूची। चुनाव से पहले ब्लॉक कार्यालय, पंचायत राज विभाग, ऑनलाइन पोर्टल पर प्रारंभिक आरक्षण सूची जारी होती है। तरीका 3, आपत्ति दर्ज कराना। अगर आपको लगता है आरक्षण गलत है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भाग 10, अफवाहें बनाम सच्चाई। अफवाह, प्रधान जी ने सेटिंग कर ली है। सच्चाई, आरक्षण कंप्यूटर से तय होता है। अफवाह, इस बार यादव सीट पक्की है। सच्चाई, सीट जाति नहीं वर्ग के नाम से होती है। भाग 11, चुनाव लड़ने वालों के लिए रणनीति। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, 1, अभी से गांव में काम शुरू करें। 2, हर जाति से संपर्क बनाएं। 3, महिलाओं और युवाओं को जोड़ें। 4, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। 5, गाली गलौज और विवाद से दूर रहें। याद रखें, प्रधान वही बनता है जो पूरे गांव का होता है। भाग 12, वोटरों के लिए संदेश। गांव वालों से अपील, जाति से ऊपर उठें, काम देखने की आदत डालें, ईमानदार को चुनें, क्योंकि गलत प्रधान 5 साल बर्बादी, सही प्रधान 5 साल तरक्की। तो दोस्तों, आज हमने आपको उत्तर प्रदेश 2026 प्रधानी चुनाव की पूरी सच्चाई विस्तार से बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज़ ताजा। मैं हूं शुभम यादव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।